नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि राहुल गांधी पर जो मानहानि का मुकदमा था, जो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में कहा था कि सभी जो भगोड़े हैं वो मोदी नाम के क्यों होते हैं, तो इसी को लेकर आप देखते हैं इन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। और देखिए मानहानि का क्या होता है, ये आप देखेंगे आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की धारा 499 बताती है, परिभाषित करती है। और आईपीसी की धारा 500 में इसकी सजा तय की गई है और अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। और आप देखते हैं कि साथ में कुछ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। और राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा हुई और फिर आप देखेंगे उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो कल मैंने इस पर एक पूरी विस्तार से क्लास ली थी, उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए मानहानि कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप असत्य किसी के बारे में बोलते हैं, झूठ किसी के बारे में बोलते हैं, किसी समुदाय को, किसी व्यक्ति को या उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है, तो वो आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। अगर आप सत्य कह रहे हैं तब कोई लागू नहीं होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो राहुल मामले में जर्मनी का संज्ञान, कांग्रेस ने कहा शुक्रिया और भाजपा बोली शर्मनाक। ये आप देखेंगे कि राहुल से हमदर्दी जता रही है एक तरह से जर्मनी देश, तो उसी को लेकर बात हो रही है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ आप लोग जाएंगे तो जर्मनी आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, बर्लिन उसकी राजधानी है। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के नाम पर चल रहा था रिश्वत का खेल। ये आप लोग देखेंगे कि न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष रावत समेत 5 गिरफ्तार हुए हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें भी आप लोग देखते होंगे कि पैसा ऑपरेशन के नाम पर आपको गुप्त तरीके से पैसा वसूला जाता है, पैसा लिया जाता है। ये स्थिति आप देखते हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर नहीं लगेगा आयात शुल्क, निहारिका नामक बच्ची का दर्द बना आधार। और मामला जानकर केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लिया है फैसला, निजी प्रयोग के लिए आयात की जाने वाली इस तरह की दवाओं पर नहीं चुकाना होगा कोई आप देखें शुल्क। और 17 करोड़ की सबसे महंगी दवा है दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इलाज के लिए प्रयोग होने वाली जोलगेस्मा सबसे महंगी दवा है। और इसे आयात अगर आप देखिए शुल्क नहीं लगेगा तो वो सस्ती रहेगी दवा, ठीक है। सेनाओं का दमखम बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ के सौदे की बात हो रही है। अब आप देखिए अगर पड़ोसी हमारे श्रीलंका हो, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान हो, हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान, चाइना हो, तो हमें अपने रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। अधिकारों के नाम पर दंगा करने की अनुमति नहीं होगी, ये हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। अब आप देखते होंगे संविधान के भाग 3 को लोग पढ़कर क्या कहते हैं कि बोलने की आज़ादी है हमें भाई, अनुच्छेद 19 में हमें संगठन बनाने की आज़ादी है। अरे भाई ठीक है, लेकिन उसके आगे भी तो पढ़िए आप। अगर आप ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंचता है, सामने वाले के अधिकारों का हनन होता है, आप कोई ऐसा संगठन बना लीजिए जो देश की एकता, अखंडता और अशांति को भंग कर दे, तब आपके भाई अधिकारों पर ताला लग जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का निरीक्षण किया। और कर्नाटक में भाजपा को सत्ता बचाने के साथ वोट शेयर बनाने की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव हो रहा है विधानसभा। करोड़पति बेटे बहू के खाना ना देने से आहत वृद्ध माता पिता ने की आत्महत्या और दंपति ने सुसाइड में बयां किया है दर्द, पुत्र आईएएस अधिकारी है। अब आप देख लीजिए, दूर मत जाइए, कभी आपको अगर टाइम मिले तो आपके आसपास वृद्धाश्रम होगा और उसमें जाकर देखिए बड़े बड़े घर के लोग उसमें माता पिता देखने को मिल जाते हैं और बड़ा दुख होता है जानकर। और आज आप एक कर्म कर रहे हैं, आपको भी वही लौट के मिलेगा, आपके भी बच्चे होंगे, तो इन्हें आत्मा को शांति मिले। भय प्रकट कृपाला, अयोध्या में आस्था का ज्वार। ये आप देखते हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो राम जन्मोत्सव के अवसर पर बात हो रही है। इंदौर के मंदिर में बावड़ी का स्लैब टूटा, 12 श्रद्धालुओं की गई है जान। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का आया एक और वीडियो, अभी तक आप देखते हैं गिरफ्तार भी नहीं हुआ। खालिस्तान देश बनाने की मांग होती रहती सिख समुदाय के लिए, और आप देखते हैं इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कुछ भाग आप देखिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी शामिल है। तो आप देखते हैं कि 1947 के पहले से ही इस तरह की छोटी छोटी मांगें होने लगी थी, लेकिन 1947 में जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग उठी और वो बन गया, उसे आज़ादी मिल गई, भारत से अलग हो गया, तो इनका भी मांग उठने लगी। और आप देखते हैं फिर एक जर्नैल सिंह भिंडरावाले जुड़ जाते हैं,
वो भी मांग करने लगते हैं। पहले कांग्रेस ने उनकी मदद की काफ़ी, लेकिन बाद में आप देखिए कांग्रेस के लिए खतरा बनने लगे वो, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, उसमें भंडरावाली को मार गिराया जाता है, और आप देखते हैं कहते हैं स्वर्ण मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा उससे। तो बड़े सिक्कों की आप देखते हैं कि भावनाएं आहत हुई, और जो इंदिरा गांधी जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनके सिखों 2 बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी इंदिरा गांधी की। फिर देश में सिख विरोधी दंगे हुए, और आप देखते हैं हजारों लोग मारे गए उसमें। ये आप देखिए फटाफट क्रिकेट का रोमांच आज से आईपीएल 16वां संस्करण हो रहा है। 2008 से ये शुरू हुआ था पहला, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय सीटों में महिलाओं को 38% आरक्षण की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आयोग की सिफारिश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को नगरीय निकाय सीटों में नए सिरे से आरक्षण देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को मेयर व अध्यक्ष पद का अंतिम आरक्षण जारी किया है। और जो आप देखते हैं स्थानीय चुनाव होते हैं, इनके लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग देखने को मिलता है। अमेरिका में H1 वीजा धारक के जीवन साथी कर सकेंगे नौकरी। आप लोग रहने के लिए वहां काम करने के लिए जाते हैं ना, तो वीजा लेते हैं, उसी की बात हो रही है। नौकरशाहों को देनी होगी शेयर में निवेश की जानकारी, और 20 मार्च के को कार्मिक जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। कैलेंडर वर्ष में लेन देन 6 माह की मूल वेतन से अधिक होने पर होगा अनिवार्य, और सभी आईएएस आईपीएस आईपीएस पर लागू होगा आवेदन, क्योंकि लोक सेवकों अगर भ्रष्टाचार है तो उसका असर देश पर भी पड़ता है हमारे। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। यहाँ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की भी शक्तियों को लेकर टकराहट बनी रहती है, क्योंकि आप देखें चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियां यहाँ देखने को मिलती हैं। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 15 वर्षों में तीसरा सर्वाधिक वर्षा वाला रहा है ये मार्च आपका। ये आप देखिए दिल्ली दंगा मकानों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में 5 पर आरोप तय हुए हैं। ये आप देखते हैं खजूरी खास क्षेत्र में 25 फरवरी 2020 को हुए थे मकानों पर पथराव, ठीक है। ये रामनवमी पर जहांपुरी में गिरपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच निकली शोभा यात्रा, क्योंकि पिछले साल हिंसा हो गई थी ना। नगर निकायों का हाल, सुधारों की जगह दशकों पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं, और संपत्ति कर के संग्रह में दशकों पुराने तौर तरीकों पर चल रहे राज्य। और रायपुर ने दिखाई सुधार की राय, संपत्ति की पहचान के लिए जीआईएस का प्रयोग। और आप देखिए पंचायतें हो चाहे नगर निकाय हो, ये आप लोग देखते हैं कि सरकार के जो सरकार देती है उसी पर निर्भर रहते हैं, अपना कुछ अपने हिसाब से नहीं करते हैं कि आप कोई फैक्ट्री लगाइए, कोई उद्योग धंधे करिए, कहीं से तो लाइए पैसा। भूटान के साथ साझेदारी की मजबूती सुनिश्चित करें सरकार। ये भूटान आप लोग देखना चाहें तो ये भूटान है, देखिए सिक्किम हो, आपका पश्चिम बंगाल हो, असम हो और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे, ठीक है। कुछ अल्पसंख्यक समूहों ने भी समलैंगिक विवाह का किया विरोध। समलैंगिक विवाह करने का मतलब है कि समान लैंगिक, यानी कि आप देखते हैं कि महिला से, लड़की यानी कि लड़की से शादी कर रही है, लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं आजकल। तो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपनी राय भी रखने को कही है। संसद व्यवधान से त्रस्त सामान्य व्यवस्था बने अव्यवस्था, ये उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। और भोपाल में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरू, राजनाथ सिंह पहुंचे, कल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। 90 पूर्व नौकरशाहों ने रिजिजू के बयान के खिलाफ लिखा पत्र। आप देखते हैं कॉलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है ना, तो सरकार कह रही कि भाई हमें भी शामिल करिए इसमें, ऐसे नहीं चलेगा। और आप सोचिए कि अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी सरकार शामिल हो जाए, उनके नेता शामिल हो जाए, तो अभी चुनाव आयोग पर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे ना, उसी तरह की हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भी होंगे। और हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और आप ही सोच लीजिए कि अभी किसी पर आपको भरोसा हो या ना हो, आप कहते हैं हमें अदालत पर भरोसा होगा है और हमें न्याय मिलेगा। वित्तीय मामलों में पंचायतों की पारदर्शिता में राज्य उदासीन, और 15 वित्त आयोग ने अनुदान के लिए रखी शर्त, तब सचेत हो रहे हैं प्रदेश। बाकी प्रदेश शर्त पूरा नहीं कर पाने पर अनुदान का हो सकता है संकट। और आप यकीन मानिए, अगर पंचायतें अपना ईमानदारी से काम करती हैं तो आप कह सकते हैं कि 90-95% वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। वित्त आयोग की बात करें तो आप देखते हैं पैसे के बंटवारे के लिए होता है ना वित्त आयोग, और अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी 15वां चल रहा है, ठीक है। इसके कौन है ये आप लोग बताइएगा, ये आपको बताना है। मास्क प्लीज, देखिए ये सावरकर, ये आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी सावरकर को बड़ा टारगेट करते रहते हैं, लेकिन उनका एक सहयोगी दल है आजकल शिवसेना, जो आप देखते हैं उद्धव गुट है, वो सावरकर को अपना आदर्श मानती है, तो उसको लेकर आप देखते हैं एक कार्टून बनाया गया है। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इस पर अपनी सोच जरूर बताया करिएगा, क्या सोचते हैं आप। 14 सांसद आयोग हुए, लेकिन गांधी परिवार खुद को मानता है कानून से ऊपर, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। वेटन में करूंगा राहुल पर मुकदमा, ललित मोदी कह रहे हैं। और ललित मोदी बोले अदालत में उन्हें मूर्ख साबित होते देखने को उत्सुक है। ये भी आप देखिए आईपीएल के पूर्व प्रमुख हैं, इन्होंने भगोड़ा कहने पर कड़ी आपत्ति जताई। ये भारत से बाहर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के केस को लेकर लीगल टीम अपना काम कर रही है, खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और देखिए कर्नाटक में आपको मालूम होना चाहिए 224 सीटें हैं टोटल, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। धार्मिक मठों की राजनीतिक निष्पक्षता से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उम्मीद है। तमिलनाडु और कर्नाटक में दही पर हुआ जमकर हंगामा। भाषा विवाद बढ़ने पर FSSAI ने आनंद फानन निर्णय लिया वापस, आप देखेंगे किसने? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। बंगाल के सांसदों को सहाय की दो टूक, पहले संगठन मजबूत करें, बाकी सभी मांगे बाद में, आप देखिए। आजम के बेटे की भी सीट जीतने में जुटी भाजपा। ये आप लोग देखे होंगे कि आजम खान उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। पहले इनकी सदस्यता गई थी विधानसभा, अब इनके बेटे की भी सदस्यता चली गई, तो यहाँ भी उपचुनाव होना है। और जब आप देखते हैं कि जो सीट खाली हो जाती है ना, उस पर आप देखते हैं कि आपके उपचुनाव होते हैं 6 महीने के अंदर, तो उसी को उपचुनाव कहते हैं। और ये उपचुनाव हो चाहे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी का भी चुनाव हो, आप देखते हैं इसका देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के 300 अनुच्छेद आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे सुकुमार सेन, अभी कौन है ये आप लोग बताइए। समीकरण से मंत्री बन गए, सदन में प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये बिहार मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री इंटरनेट, मीडिया या सार्वजनिक जीवन में बेहद मुखर नजर आते हैं, लेकिन अब सदन में प्रश्नों का जवाब देने की बारी आती है तो पीछे रह जाते हैं। चलिए बिहार की बात हो रही है, और वैसे भी आप लोग जानते हैं, समझदार हैं, कहाँ भारत में पढ़े लिखे होना जरूरी है नेता बनने के लिए? वो आज़ादी के समय की बात छोड़ दीजिए आप लोग। हैदराबाद राजस्थान में की जाएगी राम मंदिर के द्वारों की नक्काशी। और भगवान राम हमारी संस्कृति व आस्था के केंद्र, हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं। भगवान राम का जीवन हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा है, पीएम मोदी साहब कह रहे हैं, ये भी याद रखिए। ये आप देखिए कल कई राज्यों में जो आपकी हिंसा हुई रामनवमी पर जो निकल रही थी, अधिकारों ये सब चल रहा है, ठीक है। तिल जला कांड की जांच के लिए आने से रोके जाने पर एनसीपीआर ने, आप देखेंगे, ये आप देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने कोलकाता के तिल जला इलाके में 7 साल की बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या मामले की जांच करने आने बंगाल बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की ओर से रोके जाने पर सवाल उठाए किए हैं। और देखिए अगर हम लोग बच्चों के अधिकारों के लिए आप देखेंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड जो होता है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 2007 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की जूनियर कलाकार से उसके वकील ने किया दुष्कर्म, ये आप देखिए। धनबाद में गोक्सी पर सवाल, पथराव में 1.5 दर्जन हुए घायल, रामनवमी के अवसर पर आप देखेंगे, ठीक है। और आप देखिए अश्लील सामग्री देखते पाए गए भाजपा विधायक त्रिपुरा में। मैं आप लोगों से हर दिन कहता हूं कि नेताओं से अब नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए, उनकी तो जितना नीचे जाते जा रहे हैं उतना सोचते हुए आप देखते हैरानी होती है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक हिंदी में होगी पढ़ाई, प्रतियोगिता परीक्षाएं भी शामिल होंगी, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है, लेकिन आप ही देख लीजिए, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपको प्राइवेट कहीं जॉब भी नहीं मिल सकती है, तो इंग्लिश का इतना महत्व है। दीक्षा महोत्सव में 100 ने संन्यास और 500 युवाओं ने ली ब्रह्मचर्य की शिक्षा, ये उत्तराखंड में आप देखें। चलिए भगौड़े अमृतपाल का नया वीडियो आया हुआ है।
और आप देखते हैं भारतीयों और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प में 3 और गिरफ्तारी हुई ऑस्ट्रेलिया में। जजों के नाम रिश्वत लेने वाले वकील के खिलाफ जांच रिपोर्ट दाखिल हुआ है। और आप देखते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग पर देशद्रोह का केस करने की आदेश पर का पत्र निकला फर्जी। आप देखेंगे एयर इंडिया ने महिला कर्मचारियों के लिए नीतियों में किया बदलाव। ये भी आप देखिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा महिलाओं को। वाइब्रेंट विलेज में समृद्ध हुए गांव, मजबूती हुई आर्थिकी। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन सीमा पर स्थित मलारी गांव में देखी ग्रामीणों की दिनचर्या। कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से सीमांत क्षेत्रों में बेहतर हुई है सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी, बिजली, पानी व स्वास्थ्य सुविधाएं। और 4 धाम यात्रा मार्गों पर पुख्ता होगी स्वास्थ्य व्यवस्था। मांडविया साहब कह रहे हैं ये रमजान चल रहा है, दूसरों की मदद करने का सबक देता है, रमजान मुबारक। ये आप देखें पुराने नेताओं की गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण से दहशत का माहौल है। नक्सलवादियों में नेतृत्व का संकट है। एक और बात बता दूं आपको, बहुत सारे नक्सली आप देखते हैं कि मेन धारा में अब जुड़ रहे हैं, अपने ये सब छोड़कर आप देखते हैं आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। अगर हम लोग नक्सलवाद की बात करें ना, तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसीलिए आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कह देते हैं। सिख विरोधी दंगे की जांच पूरी एसआईटी ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन ने कानपुर पुलिस को सौंपी आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी। एक कानपुर में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे ना, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की नगरीय निकाय सीटों में आप देखें जो आरक्षण की महिलाओं को 38% आरक्षण देने की बात हो रही है। और आप खुद सोच के देखिए, महिलाओं की आबादी 50% लगभग, और कहते हैं कि 50% आरक्षण की मांग उठती रहती है। जयपुर बम ब्लास्ट पायलट ने गृह विभाग पर सवाल उठा, गहलोत को घेरा। चलिए आप देख रहे हैं राजस्थान में भी कांग्रेस में ही खलबल मची हुई है। वैसे कांग्रेस में हर राज्य में आप देखिए 2 गुट आपको देखने को मिलते हैं। पालघर कांड की सीबीआई जांच को हलफनामा दाखिल करे महाराष्ट्र। सीबीआई जांच के लिए राज्य सहमत, तो आदेश की क्या जरूरत है, कोर्ट कह रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में 2020 में भीड़ ने दो साधुओं समेत 3 की पीट कर हत्या कर दी थी। और उत्तर प्रदेश में एनजीटी सीवरेज निस्तारण के जवाबदेही प्रणाली विकसित करे। सुप्रीम कोर्ट ने गांव और शहरों में सीवेज की ट्रीटमेंट पर चिंता जताई है। यूपी सरकार ने कहा है कि सीवेज का 100% ट्रीटमेंट जून 2025 तक होगा। और एक क्या रहता है कि वरना आप सोचिए ऐसे ही पानी गया नदियों में मिल गया। और पहली नदी आप देखिए गंगा में कितने नाले मिलते थे, अब उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और सही पानी करके छोड़ा जाता है। भगवान लिंगराज की रथ यात्रा उड़ीसा में आप देखिए भुवनेश्वर में निकल रही है। प्रधान के संकल्प से विकास की सीढ़ियां चढ़ती उत्तराखंड की ग्राम पंचायत। सुविधा व स्वच्छता को प्राथमिकता देकर देहरादून जिले की ग्राम पंचायत बुरा सवा बनी उदाहरण आप देखेंगे। पत्रकार से दुर्व्यवहार मामले में सलमान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉलीवुड अभिनेता है ना सलमान खान, उसी की बात हो रही है। आप लोग ये पढ़ लिया करिएगा, संपादकीय पाठ है, और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद देते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से आपको। क्या मिलती है? सामान्य जानकारी भी मिलती है। लोकतंत्र पर व्यर्थ का विमर्श। अभी जो लोकतंत्र की बात चल रही है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब हमारे अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड के लोकतांत्रिक देश भारतीय लोकतांत्रिक प्रांगण में वसुधैव कुटुंबकम को प्रोत्साहित देने वाले आयोजन में जुड़े रहे हों, तो भारत को G20 की अध्यक्षता प्रदान कर उसकी लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता स्वीकार कर रहे हों, तब राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया, और उसके बाद वे से लगातार वह विवादों में है। और मानहानि मामले में दंडित होने के बाद लोकतंत्र को लेकर उनके सवाल और मुखर हो गए हैं। क्या राहुल की यही समझ है कि जब कांग्रेस और उसके समर्थक वामपंथी सत्ता में हो तभी देश में लोकतंत्र है? अगर ऐसा है तो उनकी समझ जनता की लोकतांत्रिक समझ से मेल नहीं खाती है। स्वतंत्रता के बाद अनेक विद्वानों ने अपने विमर्श में गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ेपन को आधार बनाकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए। आपातकाल ने उस समय संदेह को बढ़ाया। पिछली सदी के अंतिम दशक में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के समय विमर्श गढ़ा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि एक समान अवसर न होने से भारत में आर्थिक साम्राज्यवाद का बंधक बन जाएगा। ऐसा कुछ हुआ क्या? जब भी भारतीय लोकतंत्र की स्वायत्तता और गत्यात्मकता पर सवाल
उठे तो वह और सशक्त होकर उभरा। आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र और दृढ़ हुआ है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। कहीं भारतीय लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करना बाह्य शक्तियों द्वारा प्रायोजित तो नहीं है? क्या इसके लिए किसी देसी नेता को सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बनाते हैं? स्वतंत्रता के बाद कई विमर्श बने जिसमें लोकतंत्र पर संदेह किया गया है, और इनमें सांप्रदायिक दंगों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उत्तरदायी, आरएसएस को उत्तरदायी ठहराया गया है। और जिस प्रकार कांग्रेस ने मजहबी आधार पर विभाजन कर देश को हिंदू मुस्लिम दंगों में धकेला, उससे बचने के लिए पार्टी हमेशा संघ को दंगों का उत्तरदायी बना देता है। भले ही तथ्य इसके विपरीत क्यों ना हो, स्वयं को मुसलमानों का हितैषी बता उनके मतों के लिए कांग्रेस हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते हैं, चाहे गलती किसी पक्ष की हो। दूसरा विमर्श यह भी है कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रचारित होने से मुस्लिमों के मन में संघ और भाजपा के प्रति नफरत भरने लगी। जबकि भारत में मुस्लिमों को संरक्षण और सम्मान मिला है, वे उतने ही सुरक्षित अब या असुरक्षित हैं जितना कोई हिंदू है। और इस विमर्श में हिंदू मुस्लिम खाई बड़ी है, और जिससे दोनों समुदायों के संबंधों, सद्भावना और संवाद में गिरावट आई है। बहुसंख्यक इस कड़ी में तीसरा विमर्श था, और इसमें गढ़ा गया कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा देश का शासन चलाना चाहते हैं। मुस्लिमों को विक्टिम के रूप में चित्रित किया गया, जबकि तथ्य यही है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। 1951 के मुकाबले अब उनकी संख्या 5.5 गुना बढ़कर करीब 20 करोड़ हो गई है, जो पाकिस्तान में मुस्लिम जनसंख्या के बराबर है। यह भी सत्य है कि मुस्लिम उपेक्षित या विक्टिम नहीं है। कई मुस्लिम सर्वोच्च पदों पर आसीन है, राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के अलावा कई राज्यों में इतनी संख्या में होकर निर्णायक हो गए हैं कि जिससे नगरीय निकायों में उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। मुस्लिम विक्टिमहुड कार्ड खेल कई पार्टियां वोट बैंक के रूप में उनका प्रयोग कर रही हैं, जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। और ऐसे विमर्श से इस्लामिक आतंकी संगठनों को मुस्लिमों को बरगलाने में, उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त करने का आधार मिल जाता है। और इसमें असहिष्णुता चौथा विमर्श था, और कहा गया कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने से इसमें वृद्धि हुई है। और इसके विपरीत भाजपा ने मुसलमानों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर विकास में उन्हें समानता देकर सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण कर और मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक जैसी समस्या का समाधान कर मुस्लिम वर्ग का विश्वास जीता है, जो जनादेशों में व्यक्त भी हो रहा है। कुछ स्वार्थी तत्व पुरस्कार वापसी को आधार बनाकर उन्हें इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, लेकिन सत्य के आगे तो कोई हथियार चलता नहीं है। कथित आइडिया ऑफ इंडिया को भी विमर्श बनाकर लोकतंत्र को चुनौती दी गई। जब विभिन्नता, बहुलता और विविधता भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आत्मा है, तो आइडिया ऑफ इंडिया का कोई समरूप अवधारणा कैसे हो सकती है? जिस समाज की दार्शनिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आधारशिला में बहुलता को मान्यता हो, वहाँ किसी समरूप भारतीय स्वरूप की परिकल्पना क्यों की जानी चाहिए? राहुल गांधी ने जो यह विमर्श छेड़ा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उससे राजनीतिक परिदृश्य में तूफान आ गया है। जो व्यक्ति लोकतंत्र की आत्मा से अविनज्ञ हो, जिसकी पार्टी में कोई 20 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर काबिज रहे, जिस पार्टी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया हो, जिस पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम कराया हो, जिस पार्टी ने 1959 में केरल की वामपंथी सरकार को बर्खास्तगी कर लोकतांत्रिक संघवाद को दरकाने में पहली कील ठोकी हो, उस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। यह तो वही कहानी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत। और जिस विदेशी पूंजी निवेश को हम तरसते थे, आज विश्व के विकसित देश इसके लिए भारत आतुर है। यह सब इसी कारण हो रहा है कि ये देश भारतीय आर्थिकी लोकतंत्र के प्रति अस्वस्थ है। ऐसे में राहुल भला कैसे कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? भारतीय लोकतंत्र इन छद्म लोकतांत्रिक विमर्शों के मकर जाल में फंसने वाला नहीं है। जनता को मूक बनाकर बहुत शासन हो चुका है, आज उसे लोकतंत्र के सच्चे स्वरूप का भान है। हमें जनता के समझ और उसके निष्पक्षता जनादेश का सम्मान करना चाहिए। ये आप देखिए, लेखक है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक, ये इनका नाम है डॉक्टर ए के वर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, इनकी अपनी राय है, आप सहमत हैं, असहमत हैं, ये अलग बात है आपकी। ठीक है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की खतरे। समलैंगिक विवाह यह सिद्ध करने की चेष्टा है कि मातृहीन अथवा पितृहीन बच्चे समाज की वास्तविकता है। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि प्रकृति ने जिस हिसाब से बनाया उसी हिसाब से आप शादी करिए, और भारत संस्कृति हमारी अलग है, तो इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन वो कह देते हैं, आर्टिकल 21 का उदाहरण देने लगते हैं कि हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है, तो उसी को लेकर सब चल रहा है। पढ़ लीजिए, भी देखिएगा। ये ऊर्जा मन, ये अच्छा कौन? मनुष्य का मन बहुत
जादूगर हैं, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। विदेशी हाथ, मानहानि मामले में आप देखते हैं राहुल गांधी का जो चल रहा है, ये भी देख लीजिए। नशा तस्करों से मिली भगत, हेरोइन तस्कर से 70,000 रुपये लेकर उसे छोड़ने के आरोप में एएसआई का गिरफ्तार होना पुलिस विभाग के लिए चिंता की बात होती है। तो आपको क्या लगता है बिना पुलिस के कुछ हो जाता है? सबसे ज़्यादा आप देखिए भ्रष्टाचार। वस्त्र उद्योग को लगेंगे पंख। देश में 7 राज्यों में केंद्र की मदद से टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी और जिससे इस क्षेत्र में तेजी से विकास होगा और रोजगार भी आएगा। यहाँ भी प्रगति के पथ पर है अग्रसर पूर्वोत्तर। एक समय पूर्वोत्तर के राज्य देश के विकास की मुख्य धारा से कटे हुए थे, लेकिन मोदी सरकार की पूर्वोत्तर केंद्रित नीतियों ने इस क्षेत्र को विकास के मानचित्र पर मजबूती से उकेरने में सफलता प्राप्त की। इसमें केवल पूर्वोत्तर के राज्यों का शेष भारत के साथ बेहतर जुड़ाव राष्ट्रीय एकता के भाव को बल देगा, बल्कि पूरे पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। भारत का सांस्कृतिक अग्रदूत है यह क्षेत्र। ये आप देखिए फिर से माफिया को संदेश, ये आप देखेंगे अतीक अहमद ने कभी सोचा नहीं होगा, उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। अब उत्तर प्रदेश का था ना बाहुबली। चलिए ये भी आप लोग पढ़ते रहिए, तंज कसा जाता है एक तरह से। ध्वस्त राजनीतिक परंपराओं के बीच उम्मीदों की किरण, झारखंड में अवैध प्रवासियों को बढ़ता खतरा। भारत में बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इनमें से अधिकांश देश तमाम हिस्सों में बस चुके हैं, कई तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो भी पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि देखिए पड़ोसी हमारे जो देश हैं, यहाँ के लोगों को अनुमति भी ना दें तो गुप्त तरीके से, अवैध तरीके से भी भारत में आ जाते हैं। तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। चालू वित्त वर्ष में आईपीओ से पैसा जुटाने में आई 53% की कमी। और आप देखें 37 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 52,116 करोड़ रुपए जुटाए हैं वित्त वर्ष 2023-22 में, यानी कि आरंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ की बात हो रही है। 3 माह के लिए टला सीए का नया फॉरेंसिक ऑडिट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने हरियाणा को मिल ने बेची सबसे महंगी चीनी। वेल स्पेन समूह ने रिटेंस को 1,251 करोड़ में खरीदा है। अन अकेडमी से 12% कर्मचारियों की छटनी होगी। ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी हुई है ना कंपनी, उसी की बात हो रही। डिजिटल लोन वितरण में 12 गुना वृद्धि हुई है। और आप देखते हैं ऊर्जा आयात बिल पर रोक जरूरी है। 2022-23 में ऊर्जा आयात बिल आप देखें 44% बढ़कर 260 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। रबी सीजन में 3 लाख टन प्याज खरीदेंगे, गोयल साहब कह रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के लिए चंगन 200 कितना 540 अरब डॉलर की जरूरत है, ठीक है 540। बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत अब पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। जल्द ही होगा ऐलान, टाइगर रेंज में शामिल देशों से शुरू होगी शुरुआत। जरूरत के मुताबिक दिए जाएंगे बाघ कमरिया से हुआ करार। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत के कल हो जाएंगी 50 वर्ष। अब दुनिया भर में बाघों की आप देखें 70% आबादी भारत में। भारत आप देखते हैं कि आपको मालूम होगा टाइगर रेंज में शामिल देश कौन है? भारत, बांग्लादेश, भूटान, कम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और आप देखते हैं वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया है। आपको मालूम है 2018 में अंतिम जनगणना हुई थी और अभी 2022 की आई नहीं है, 4 साल में होती है ना। तो 2,967 कोल बाघ हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और 1973 में आप देखते हैं बाघों की सिर्फ आबादी कितनी थी? 268 थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 1973 में ही अप्रैल में ये शुरुआत की गई थी इस योजना की, टाइगर प्रोजेक्ट की। चंदे में जुटाए 95 लाख रुपए आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का शक है। एनआईए ने राष्ट्रद्रोह के आरोपित संपादक पीर जादा के खिलाफ दायर किया है आरोप पत्र। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर को हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लोक सेवकों को भ्रष्टाचार का राष्ट्र पर गहरा प्रभाव होता है, अदालत कह रही है हमारी। केंद्र के कैद का अभियुक्तों पर पड़ता है हानिकारक प्रभाव, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हीरानगर में चौकी थी आतंकियों का निशाना, जम्मू कश्मीर में। भारतवंशी उद्यमी ने हिंदू विश्वविद्यालय को 10 लाख डॉलर दिया दान। देख लीजिए, भारतवंशी उद्यमी रमेश भूताड़ा ने दिया है फ्लोरिडा स्थित एक भारतीय विश्वविद्यालय को। अच्छी बात है, देते रहना चाहिए।
चीन की धमकी के बीच ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका पहुंची हैं। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए ये है ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी, चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है और यहाँ आप देखते हैं कि स्वतंत्र सरकार है। जर्मन संसद को संबोधित करने वाले पहले सम्राट बने किंग चार्ल्स तृतीय। चीन ने एससीओ देशों से किया विवादों को सुलझाने का आह्वान। संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है, ठीक है। भारतवंशी अजय बंगा का विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष बनना तय है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग जान लीजिए। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, दुनिया भर में भारतीय मूल के व्यक्ति पहले हुए, तो आप देखिए वो राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं कई देशों के, ठीक है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसे विश्व बैंक को 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में आईबीआरडी विश्व बैंक बन गया था। और विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने, साझा वृद्धि का निर्माण करने वाली स्थायी समाधानों के लिए कार्य करता है। और विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। 189 देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है। इसके द्वारा कुछ रिपोर्टें भी जारी की जाती हैं। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती थी, अब नहीं की जा रही है। मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी की जाती है। इसके 5 विकास संस्थान हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी और निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और भारत जो आईसीएसआईडी है ना, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, उसका सदस्य नहीं है भारत, ये भी याद रखें। मुंबई हमले के साजिशकर्ता को चुकानी होगी भारी कीमत, ओहाना कह रहे हैं। इजराइल की संसद के स्पीकर का आज से 4 दिवसीय भारत दौरा है। तहब्बुर राना ने अमेरिकी कोर्ट में प्रत्यर्पण स्थिति जानने के लिए दाखिल किया याचिका। मुंबई आतंकी हमले के आरोपित है ये, ठीक है। अमेरिकी सेना के 2 ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर टकराए, 9 की मौत हुई। रूस में जासूसी के आरोप में द वॉल स्ट्रीट जर्नल का पत्रकार गिरफ्तार हुआ है। पाक में मुख्य न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों पर रोक लगाने का विधेयक सीनेट से पारित हुआ है। भारत श्रीलंका द्वीप देश में संयुक्त रूप से लगाएंगे सौर ऊर्जा प्लांट। अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य में लगातार हो रहा है सुधार। नेपाल में सत्ताधारी गठबंधन में सत्ता साझेदारी पर नहीं बनी बात। ये नेपाल है, आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। पाक में खत्म हुआ देशद्रोह कानून, लाहौर हाईकोर्ट ने बताया मनमाना। और महिला जज मामले में इमरान के खिलाफ वारंट आज तक निलंबित है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इनके बुरे दिन चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले में डीएसपी सहित 4 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। पाकिस्तान वाले इलाके की बात हो रही है। तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान की अध्यक्षता बनी ग्यात्सो। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये आप तिब्बत देख रहे हैं ना, पहले अलग देश हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। फिलीपींस में नौका में आग लगने से 31 की मौत, 7 लापता हुए हैं। दक्षिणी फिलीपींस की बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं क्रिकेट का क्षेत्र, यानी कि खेल के क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें हैं। चलिए आप लोग देखते रहिए। मुंबई इंडियंस आप देखिए, केकेआर, लखनऊ, ये सब आप टीमें देखते हैं। 5 बार मुंबई ने जीती है ट्रॉफी। चेन्नई ने 4 बार, कोलकाता ने 2 बार, गुजरात, राजस्थान और डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार चैंपियन बनी है। 3 बार डेविड वार्नर ने जीती है ऑरेंज कैप। किस गैल के नाम 2 बार हुई है। और 2 बार भुवनेश्वर ब्रावो ने जीती है पर्पल कैप, ठीक है। और 6,624 रन विराट कोहली बनाकर आईपीएल के सर्वाधिक रन स्कोरर हैं। उनके बाद शिखर धवन जिन्होंने 6,244 रन बनाए हुए हैं। चलिए ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा। भारतीय अंडर 17 फुटबॉल टीम को जापान के साथ मिली जगह। सिंधु और श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। भारतीय खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत गुरुवार को यहां अपने अपने मुकाबले में सीधे गेम में जीतकर मैड्रिड स्पेन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। सीईओ को नियुक्ति करें आईओसी कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कह रहा है। पिस्टोरियस इस सप्ताह पैरोल पर हो सकते हैं रिहा। पूर्व ओलंपिक धावक हैं ऑस्कर पिस्टोरियस। 2013 में हत्या के करने का आरोप साबित होने के जेल काट रहे हैं। उलट फिर कर सेमीफाइनल में पहुंची क्रिस्टिया। टेनिस डायरी, सोरेना क्रिस्टिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन का अरेना साबालेंको को मियामी ओपन में सीधे सेट में हराकर एक
वन संरक्षण विधेयक पर संसदीय नियमों का पालन हो, एक कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। कोर्ट ने फिर सीबीआई को फटकारा, कहा यह केंद्रीय अक्षमता ब्यूरो है भर्ती पे भ्रष्टाचार मामले में की जांच जुल्मुल रवैया को लेकर। पहले भी आप देखते हैं सीबीआई को डांटता रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करे, और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक हमारी केंद्रीय एजेंसी है ना, उसी की बात हो रही है। कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कब है, ये भी आप लोग बताइए। ओटीटी पर अतीत कथा, ये आप देख, वो अपना था, वो कागज पर दर्ज किया, ये सब आप लोग पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है। आम आदमी के पात्र में सहजता से ढल जाता हूँ। आने वाले 7 वर्षों में मनुष्य को अमर बना सकते हैं नैनो रोबोट। गूगल के पूर्व कंप्यूटर विज्ञानी ने कुर्जवेल ने 2030 तक टेक्नोलॉजी से अमरता का अनुमान लगाया है। पहले भी यही सही साबित हो चुके हैं। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े विज्ञानी ने कई अनुमान लगाए। सोचिए, पीएम मोदी ने द एलिफेंट व्हिस्परर्स की ऑस्कर विजेता टीम से की मुलाकात। इस शॉर्ट फिल्म के लिए मिला है ना ऑस्कर। 20 लाख से ज़्यादा आय होने पर भी मांगा लाभ, लगा 50,000 का जुर्माना। हाईकोर्ट की टिप्पणी, बिना प्रक्रिया के तहत नियुक्ति मांगने पर अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते हैं। अमन कमाल सेतु हो या किशनगंगा नदी धार, आप भी करें सीमाओं का दीदार, जा सकते हैं, घुमा सकते हैं। भर्ती में सही तरीके से पास करने वालों से भी मांगे गए थे रुपए। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ जो, ये आप देखें, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। सोवियत संघ ने लॉन्च किया चांद की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान। ये 1966 में आज ही सोवियत संघ ने चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहला अंतरिक्ष यान लूना 10 लॉन्च किया था। इसमें इसने 3 अप्रैल को चांद की कक्षा में प्रवेश किया और बैटरी संचालित इस यान ने 460 बार चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर 219 रेडियो डेटा प्रसारण किया था। अमेरिका में करोड़ों वर्ष पुरानी जीवाश्म में मिला डायनासोर का भूड़। 1889 में आज ही अमेरिका के ऊटा में पहली बार शोधार्थियों को डायनासोर का भूड़ खोजने में सफलता मिली थी। यह 15 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अंडे के जीवाश्म मिले थे और डायनासोर की हजारों हड्डियों के साथ यह जीवाश्म एक मादा डायनासोर के गर्भ में मिला था। देश में पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी। एक डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, यमुना जोशी का जन्म 1865 में आज ही महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ। 14 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में अपने नवजात की मृत्यु के बाद डॉक्टर बनने का प्रण लिया। पति की मदद से पढ़ाई शुरू की। काफ़ी प्रयासों के बाद 19 वर्ष की उम्र अमेरिका के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। 11 मार्च 1886 को एमडी की डिग्री ली, प्राप्त कर भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। बीमारी की वजह से 26 आप देखेंगे 26 फरवरी 1887 को उनकी डेथ हो गई थी। इनसे आप लोग सीख सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी होती है। वायु प्रदूषण से वयस्कों को हृदय रोग का ज्यादा खतरा है। आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने कार्डियो वास्कुलर डिजीज पर किया शोध। 1.79 करोड़ लोगों की जान जाती है कार्डियो स्कूलर डिजीज से हर साल। भारत में बड़ी आबादी प्रभावित है। 73,396 लोगों को शामिल किया गया सर्वे में। सभी प्रतिभागी 18 वर्ष से अधिक के हैं। 45 वर्ष के 59,000 से अधिक शहरी और ग्रामीणों के जुटाए गए आंकड़े, किया गया विस्तृत विश्लेषण। अजय और तब्बू का शानदार एक्शन देख लीजिए। गर्भावस्था में कोरोना संक्रमित महिलाओं के बच्चे हो सकते हैं मोटापे का शिकार। सबसे बड़े डायनासोर का कंकाल प्रदर्शित। लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में गोटिटर मेयोरम टाइटानोसोर का कंकाल प्रदर्शित किया गया है। यह पृथ्वी पर अब तक का खोजे गए सबसे पूर्ण विशाल डायनासोर में शामिल है और समसामयिक अध्ययनों ने अनुमान लगाया गया है कि इसकी लंबाई लगभग 121 फीट रही होगी। वजन 61 से 69 टन के बीच रहा होगा। वैसे तो इसकी खोज 2014 में की गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर 2017 में से नामित किया गया था। व्यक्ति ने इटली पर एक वर्ष में खर्च किए 6 लाख रुपए। हैदराबाद में दक्षिण भारतीय व्यंजन अक्सर लोगों को काफ़ी प्रिय होता है, लेकिन हैदराबाद की एक व्यक्ति इटली के प्रति अपने दीवानगी को लेकर चर्चा में। उसके एक वर्ष में इटली पर 6 लाख रुपए खर्च किए। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने 30 मार्च को विश्व इटली दिवस के उपलक्ष्य में इसकी जानकारी दी है। व्यक्ति ने पूरे वर्ष कुल 8,428,000 प्लेट इटली के ऑर्डर किए। इसमें कुछ ऑर्डर उसने बेंगलोर व चेन्नई की यात्रा के दौरान भी किए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, जो मन हो आपका। और इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी कहानी आज के न्यूज़पेपर की ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और अगर आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।